बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 9th। हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 9.10 करना है। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट और क्वेश्चन नंबर 9.10 है हाउ वेरियस सर्फेसेस कैन बी कंपेयर्ड बाई अ लेस्लीज क्यूब। कि लेस्लीज क्यूब के साथ उसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ सरफेस जो हैं उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ये हमने देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेस्लीज क्यूब क्या होता है, फिर हम उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, फिर हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि उसकी वर्किंग कैसे होती है। लेस्ली क्यूब क्या है? अ लेस्ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स। ये मेटल का बॉक्स होता है और क्यूबिकल बॉक्स होता है, यानी इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। हैविंग फेसेस ऑफ डिफरेंट नेचर, और इसके जो फेसेस होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं एक दूसरे से। किस तरह से? द फोर फेसेस ऑफ लेस्ली क्यूब में बी एज फॉलोज। इसके चार फेसेस जो हैं वो आमतौर पर इस तरह के होते हैं। एक फेस जो है अ शाइनिंग सिल्वर्ड सरफेस, कि उसकी सरफेस जो है वो शाइनिंग होती है, सिल्वर्ड होती है और वो उसमें शाइन होती है। अ डल ब्लैक सरफेस, और एक फेस उसका जो है वो डल ब्लैक होता है। अ वाइट सरफेस, और एक फेस जो है उसका वो वाइट सरफेस का होता है। अ कलर्ड सरफेस, और चौथा फेस जो है वो कलर्ड सरफेस होती है। यानी ये एक क्यूबिकल बॉक्स होता है जो कि मेटल का बना हुआ होता है, और इसकी चारों फेसेस जो होते हैं, टॉप और बॉटम छोड़ के बाकी चार जो फेस बनते हैं उनमें एक जो है वो सिल्वर सरफेस का होगा जो कि जिसमें शाइन होगी, एक डल ब्लैक सरफेस होगी, एक वाइट सरफेस होगी और एक कलर्ड सरफेस होगी। तो इस तरह से चार मुख्तलिफ सरफेस बनेगी उसकी। कंपैरिजन ऑफ वेरियस सरफेस, कैसे कंपैरिजन करते हैं वेरियस सरफेस का इसके मदद से, यानी कैसे ये काम करता है। हॉट वाटर इज फिल्ड इन द लेस्लीज क्यूब, इसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं। जब गर्म पानी डाल देते हैं तो वो जो सरफेस होती हैं सारी की सारी, चारों फेसेस जो होते हैं इसके, वो उस हॉट वाटर की वजह से वो हीट अप होते हैं। और क्योंकि हॉट वाटर होता है इसलिए उसका टेम्परेचर सारे का यूनिफॉर्म होगा, तो सेम टेम्परेचर जो है वो सारी सरफेस को मिलेगा। सो दैट द टेम्परेचर इनसाइड द क्यूब में बी कांस्टेंट फॉर ईच सरफेस, तो हर सरफेस के लिए टेम्परेचर एक जैसा होगा। अ थर्मल रेडिएशन डिटेक्टर or infrared sensor is used to measure the intensity of the radiation emitted from each face of the cube। अब ज़ाहिर है इसमें से क्या होगा, रेडिएशन एमिट होंगी हीट की, और उनको डिटेक्ट करने के लिए कि उनकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत की रेडिएशन जो है वो एमिट हो रही हैं किसी सरफेस में से, उसके लिए हम एक थर्मल रेडिएशन डिटेक्टर यूज़ करते हैं, या उसको इंफ्रारेड सेंसर कहा जाता है, उसको यूज़ करते हैं। वो हम एक सरफेस जो है उसके सामने उसको 90 के एंगल पे रखेंगे, और सारी सरफेस के ऊपर जब हमने उसको रखना है उनके सामने, तो फिर एक से डिस्टेंस पे रखना है। तो उसमें से आने वाली जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं ये उनको डिटेक्ट करेगा, हीट की रेडिएशंस को डिटेक्ट करेगा, और हमें ये बताएगा कि कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशंस आ रही हैं। तो इस इंफ्रारेड सेंसर के साथ आगे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ होता है, और ये उन रेडिएशंस को सेंस करके उसको करंट में कन्वर्ट करता है, और गैल्वेनोमीटर से हम करंट नोट करते हैं, और करंट की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि इसमें कितनी शिद्दत की रेडिएशंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं सरफेस में से। दिस डिटेक्टर इज मूव्ड अराउंड द डिफरेंट फेसेस एट एन इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाता है उसको। पहली सरफेस के सामने रखेंगे, फिर दूसरी के सामने रखेंगे, फिर तीसरी के, फिर चौथी के, और एक सा फासला होना चाहिए उस सरफेस से इसका। तो ये फिर उनमें से आने वाली रेडिएशंस जो हैं वो हीट की रेडिएशंस जो हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं, उनको ये डिटेक्ट करता है और उनकी इंटेंसिटी मालूम करके देता है हमें कि कितनी शिद्दत की रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। एज द डिटेक्टर इज पोजिशनड इन फ्रंट ऑफ ईच सरफेस, तो जब उसको हर सरफेस के आगे हम रखते हैं, इट मेजर्स हाउ मच इंफ्रारेड रेडिएशन इज एमिटेड बाय दैट सरफेस, तो उस सरफेस से कितनी इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती हैं ये उनको मेजर कर देता है हमें।
द रीडिंग्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सरफेस करेक्टरिस्टिक्स। तो कितनी इंटेंसिटी होनी है उन रेडिएशंस की, इसमें वेरिएशन आएगी किस हिसाब से, उस सरफेस के हिसाब से, सरफेस पे डिपेंड करेगा सरफेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि कितनी मिकदार में वो सरफेस जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को एमिट होने देती है। द ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम द लेस्ली क्यूब सेटअप कैन बी शोन इन टेबल फॉर्म एज फॉलोज। तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको फिर हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल हुई है। तो वो टेबल किस तरह का होगा, वो इस तरह का टेबल होगा। ऑब्जर्वेशन हम इस तरह से नोट करेंगे। इधर हमने सरफेस का नाम लिखा हुआ कि सरफेस किस किस्म की है, इधर हमने लिखा हुआ कि वो एमिटर कैसी है, वो एब्जॉर्बर कैसी है और रिफ्लेक्टर कैसी है। तो जो सरफेस जो है वो अच्छी एमिटर होती है, वो अच्छी एब्जॉर्बर भी होती है। तो डल ब्लैक सरफेस जो है ये रेडिएशंस का बेस्ट एमिटर होती है, सबसे बेहतर एमिशन होता है इसमें से रेडिएशंस का। और जब इसमें से एमिशन रेडिएशन का सबसे बेहतरीन होता है तो फिर एब्जॉर्प्शन भी इसमें सबसे बेहतरीन होती है। ये डल ब्लैक सरफेस जो है ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करती, ये वर्स्ट रिफ्लेक्टर होती है। जो कलर्ड सरफेस होती है ये गुड एमिटर होती है, गुड एब्जॉर्बर होती है, लेकिन ये बैड रिफ्लेक्टर होती है। और जो वाइट सरफेस होती है ये बहुत बुरी एमिटर होती है और बहुत ही बुरी एब्जॉर्बर होती है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस को ये एमिट कर सकती है, ना ये बहुत ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। और रिफ्लेक्टर ये गुड रिफ्लेक्टर होती है, यानी लाइट अगर इसके ऊपर फॉल करे वाइट सरफेस के ऊपर तो मेजर पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो इसलिए गुड रिफ्लेक्टर के तौर पर हम इसको मानेंगे। शाइनिंग सिल्वर सरफेस जो है ये वर्स्ट एमिटर होती है और वर्स्ट एब्जॉर्बर होती है, यानी बिल्कुल भी एमिट नहीं करेगी, बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन ये बेस्ट रिफ्लेक्टर होती है, यानी मैक्सिमम रेडिएशन जो है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो ये चारों सरफेस जो हैं डिफरेंट जो है इनका हमने कंपैरिजन कर लिया, और ये लेस्लीज क्यूब जो है उससे हम बाकायदा से रेडिएशन को डिटेक्ट करके इंफ्रारेड रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से तो हम ये ऑब्जर्वेशन जो है उनको नोट कर लेते हैं। ये हमने सेटअप दिखाया गया है लेस्लीज क्यूब का। ये एक हमारे पास बॉक्स है, मेटल का बना हुआ है। ये उसके ऊपर यहाँ पे हॉट वाटर डालने के लिए सिस्टम है, ढक्कन है उसका, लिड है उसका। और ये सामने वाली सरफेस जो है ये वाइट सरफेस है, ये वाली सरफेस जो है ये डल ब्लैक सरफेस है, और ये पीछे वाली सरफेस जो है शाइनिंग सिल्वर सरफेस है, और ये इधर वाली सरफेस जो है ये कलर्ड सरफेस है। और इसमें हमने हॉट वाटर डाल दिया। हॉट वाटर का टेम्परेचर जो है वो क्योंकि सेम होगा तो इसलिए सारी सरफेस जो है उनका टेम्परेचर सेम होगा। अब यहाँ पे हमने रेडिएशन डिटेक्टर लगाया हुआ है और ये इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। ये रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा, उनमें उनको हम करंट में कन्वर्ट करेंगे और करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्ट करेगा उसकी नीडल को, पॉइंटर को, और हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रेडिएशन जो है वो आ रही हैं। तो इस तरह से इस सेटअप से हम लेस्ली क्यूब को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट सरफेसेस जो हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मालूम कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा रिफ्लेक्टर है इनमें से, कौन सा अच्छा एमिटर है और कौन सा अच्छा जो है एब्जॉर्बर है। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमने इसको देख लिया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी इसको देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, शाद रहें, आबाद रहें।